इजराइल के खिलाफ 5 देशों का मोर्चा खुल गया है। गाजा में युद्ध अपराधों की जांच की मांग अब की जा रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से मांग की गई है। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश ने यह मांग उठाई है। इसके अलावा बोलीविया, कोमोरोस, जिबूती की भी मांग है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, आईसीसी का रुख किया गया है। और आप देखिए, गाजा में युद्ध अपराध की बात कही जा रही है। इजराइल के खिलाफ लगातार आलोचना इजराइल को तो झेलनी पड़ रही थी, जो इस वक्त हजारों की संख्या में गाजा के आम लोग मारे गए हैं। 4000 से भी ज्यादा वहां पर बच्चों की मौत हो गई है। 11000 से ज्यादा आम लोगों की मौत। हालांकि इससे कोलेटरल डैमेज की बात जरूर कहा जा रहा है, लेकिन कई ऐसे गंभीर बातें, आरोप हैं जो कि इजराइल पर लगे हैं। और युद्ध अपराध की जो बात है वो कही गई है। और 5 देश अब इसके खिलाफ आईसीसी का रुख भी कर चुके हैं। अंजलि, बिल्कुल, तो साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश मांग कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट से आखिर कौन कार्रवाई की मांग करेगा और किस पर कौन कार्रवाई करेगा? क्योंकि राजीव सरदाना सर, युद्ध में जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का तो पालन कहीं हो ही नहीं रहा है। रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं और देखिए, हमास ने तो अस्पतालों को अपना ठिकाना बना रखा है। तो कौन किस पर सवाल उठाएगा? देखिए, ये एक मेरे ख्याल से नॉन फ्यूटाइल, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब हमास ने अटैक किया, वो 1200 से 1400 लोग जो मरे, तो वो क्या क्राइम नहीं था? तो वो भी तो एक क्राइम था। लेकिन इजराइल तो नहीं गया इंटरनेशनल कोर्ट की हमारे 1400 लोग मार दिए। तो कोर्ट जाके कौन फैसला देगा, कौन सुनवाई होगी? तो जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है इजराइल के अगेंस्ट, तो आईडीएफ उसका जवाबी कार्रवाई कर रही है। और यदि अस्पताल में है तो अस्पताल में जाना पड़ेगा, यदि स्कूलों में है तो स्कूलों में जाना पड़ेगा। जिस बिल में जाना पड़ेगा वो जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा उनके साथ विश्वासघात हुआ, इतने सारे लोग उनके मार दिए गए, उनके बंदी अभी भी बने हुए हैं लोग। तो ये जवाबी कार्रवाई तो बिल्कुल इनको, हमास को तैयार रहनी चाहिए थी कि ये होगी उनके साथ। ठीक है। और गाजा जंग के बीच हिजबुल्लाह पर खुलासा हुआ है। हिजबुल्लाह के निशाने पर अमेरिकी युद्धपोत है। हिजबुल्लाह के पास T-800 ओनिक्स मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत को खतरा है और भूमध्य सागर में तैनात है अमेरिकी वॉरशिप। तो देखिए, एक तरफ भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप तैनात है, जिसको लेकर ईरान से लेकर हिजबुल्लाह वार्न करते नजर आ रहे हो। वहीं हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? हिजबुल्लाह की एक बहुत बड़ी ताकत है उसकी P-800 जो मिसाइल है, और इस ताकत का अब हम जिक्र करने वाले हैं। ऑपरेशन P-800, बहुत बड़ा खुलासा क्या है? P-8 ऑनिक्स को लेकर सुपरसोनिक क्रूज एंटी शिप मिसाइल है, और इससे अमेरिकी वॉरशिप को भी एक बहुत बड़ा खतरा है। सतह से सतह पर मार करने में यह मिसाइल सक्षम है। अंजलि जी, और मिसाइल के बारे में अगर आगे आपको बताएं तो मिसाइल की कुल लंबाई 9 मीटर के करीब है। मिसाइल का जो वजन है वो 4 टन है। साथ ही साथ 2 टन वॉरहेड ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। और कहा यह भी जाता है कि दावा इसके जरिए हिजबुल्लाह को मिसाइल रूस से मिली है। बिल्कुल, रूस ने मदद की है, और यह हम देख भी रहे हैं कि कैसे रूस इस फ्रंट के साथ खड़ा भी हुआ है। सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह के पास यह मिसाइल पहुंचाई गई। अमेरिकी युद्धपोत भी निशाने पर है सीधे तौर पर, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचाना है हिजबुल्लाह के जरिए, यह यहां पर तय किया गया है। क्या हिजबुल्लाह चीफ कई बार अमेरिका को धमकी दे चुका है। भूमध्य सागर में तैनात है अमेरिकी युद्धपोत, यह खतरा है और खतरा बना हुआ है ऑपरेशन P-800 के जरिए, जिससे कि ये बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि हमले लगातार इसी तरीके से हो रहे हैं ना सर। अब ऑपरेशन P-800 जिसे लेकर के बड़ा खुलासा किया गया है, और भूमध्य सागर में मूल रूप से देखा जा रहा है कि इसे लेकर के काफी ज्यादा टेंशन है। किसे चिंता करने की ज्यादा जरूरत है इस मिसाइल से? देखिए, लड़ाई अलग अलग स्तर पे लड़ी जाती है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। इस तरह से जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है इजराइल को कि अब तुम थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अमेरिका भी ये बात कहता है कि गाज़ा को कैप्चर करके अपने टेरिटरी में मिलाने की कोशिश मत करना। तो ये तरह तरह के कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो कि जो प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं वो कौन हैं? जो मुख्य प्लेयर्स हैं वो इजराइल है और हमास है, उसके पीछे ईरान है, टर्की है
और बिहाइंड द कर्टन। नहीं, लेकिन सर सवाल ये जो रूस की मिसाइल है P-800 इसको लेकर है, क्योंकि हिजबुल्लाह को दी गई है ये मिसाइल, और इस मिसाइल के दम पर ही वो वार्न कर रहा है, धमकी दे रहा है कि आप अपनी वॉरशिप्स को हटाओ भूमध्य सागर से। देखिए P-800 जो रूस दे रहा है, इसका मतलब है कि अब बहुत मिलिट्री इक्विपमेंट सपोर्ट हिजबुल्लाह को दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह सशक्त होगा। हिजबुल्लाह की 1 लाख की जो स्ट्रेंथ है, ट्रुप स्ट्रेंथ, वो अपना सदर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। तो अब ये मिसाइल सिस्टम से आने से स्वाभाविक है कि वो ऑफेंसिव मोड में आएगा। तो ये तो अब उसको और इजराइल के लिए अब 3 फ्रंट खुल रहा है, नदर्न फ्रंट गाजा, सदर्न फ्रंट गाजा और नदर्न, और जो लेबानन का जो फ्रंट है वो खुल रहा है, और मिलिट्री इक्विपमेंट आने से तो सवाल है कि अब सीन और भयंकर होता जा रहा है। बिल्कुल, और इस मिसाइल की तैनाती से कड़ा संदेश देने की भी कोशिश